मेरा नाम शेन फैन है। मैं सबसे बड़ा जासूस हूं। 2 साल पहले मैं एक बालवाड़ी के बच्चे में बदल गया। मेरी किस्मत में अपहरण लिखा है। 5 साल की उम्र में 3 बार अपहरण हो चुका है। अजनबी मुझे कैंडी देते हैं। नहीं, नहीं चाहिए। अजनबी ने दरवाजा खोला। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। अब क्या करूं? मैं पहाड़ों में बेची नहीं जाना चाहती। होस्ट की जीवित रहने की इच्छा चरम पर पहुंची। पुलिस देवता प्रणाली सक्रिय हुई। पुलिस देवता प्रणाली। अपराधियों को पकड़ने पर अंक मिलेंगे। अंक लॉटरी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनाम बहुत बढ़िया है। ठीक, मुझे एक 5 साल के बच्चे को अपराधी पकड़ने भेज रहे हो तो सीधे मेरे लिए एक छोटी ताबूती मंगवा दो। होस्ट के संदेह का पता चला। नौसिखिया उपहार पैक जारी किया जा रहा है। गुणवत्ता वापसी कार्ड। यह क्या चीज है? अरे, यह गुणवत्ता वापसी कार्ड। वयस्क होने की शक्ति। पर मैं अपराधी को कहां ढूंढूं? बहुत बढ़िया, सब खेल सकते हैं। अपने हाथ का खिलौना। आज हमारे बालवाड़ी का दंगारोधी अभ्यास दिवस है। राष्ट्रीय सीधा प्रसारण होगा। आशा है बच्चे शर्मिंदा ना हो। तुम्हारी कक्षा के बच्चे सबके सब बेवकूफ हैं। मुश्किल लगता है। दंगा नियंत्रण अभ्यास दिवस। मुझे याद आया, आज कानूनी चैनल पर एक कानूनी जागरूकता लाइव प्रसारण होगा। जल्द ही कुछ लोग आएंगे जो डाकू बनकर अंदर घुसेंगे। क्या इन लोगों को अपराधी माना जा सकता है? अधिकारी, यह बच्चा तो एक नजर में ही मूर्ख लगता है। इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। छोटे दोस्त, तुम अंकल के लिए दरवाजा खोल दो। यह मिठाई तुम्हारी हो जाएगी। अपराधी का पता चला है। कृपया मेजबान न्याय करें। लगता है नकली डाकू भी अपराधी ही माने जाएंगे। तो फिर मैं जरा भी शर्म नहीं करूंगा। तुम अंकल के लिए दरवाजा खोल दो। यह टॉफी तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ दंगा नियंत्रण अभ्यास था। बिल्कुल असली डाकू जैसा। खत्म हो गया। हमारी कक्षा का शेन फान सुस्त दिखता है। वो जरूर फंस जाएगा। लगता है शेन फान को उठा लिया जाएगा। अरे बाप रे, यह बच्चा वाकई में आसानी से फंस जाता है। कैंडी मीठी है। अगर तुम अंकल की मदद कर सको, दरवाजा खोल दो तो। चाचा, यहां और है क्या? यह लड़का इतना लालची है। चाचा के पास मिठाई नहीं बची। खत्म हो गई। मिठाई नहीं बची। वाह, यह भी चलेगा। मुझे 100 रुपये दो। बच्चे, ये चीज तुम्हारे लिए। बस एक बेकार कागज है। इसका कोई फायदा नहीं। पैसे नहीं है तो फिर नहीं खोलेंगे। अरे रुको रुको रुको। बिलेशन, अब तो दरवाजा खोल सकते हैं ना? फिर जल्दी दबाओ ना। वो 100 रुपये सवाल जवाब के थे। दरवाजा खुलवाना है तो और पैसे चाहिए। अरे नादान। गुरुजी ने गाली न देने को कहा था। अगर तुम गाली दोगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जब मैं अंदर आ जाऊं। अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे छोकरे, अब तुम दरवाजा खोल सकते हो ना? ये पासकोड लॉक है। मैं इसे नहीं खोल पा रहा। तू तो बहुत चालाक लगता है। उसका क्या फायदा? अगर डाकू दरवाजा तोड़कर अंदर आए, वो तो बस एक बच्चा है। वो कैसे रोक पाएगा? छोटे, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? ठीक है, रुको। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा पासवर्ड क्या है? तुम्हें पासवर्ड पता है? ठीक है। छोकरे, तुम्हें 100 रुपये चाहिए है ना? ठीक है, तुम रुको। ठीक है, तुम रुको। मैं अंदर आकर तुम्हें ठीक से सबक सिखाता हूं। कमांड सेंटर। मैं चेन जीकुन हूं। सनशाइन किंडरगार्टन। दंगा नियंत्रण अभ्यास में अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभ्यास में अपराधी की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से नियंत्रण खो दिया है। सुरक्षा उपायों को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। तुरंत किसी को रोकने भेजने की अनुरोध है। यह क्या मुसीबत है? मिल गया। अच्छा हुआ सिस्टम वापस आ गया। एक वयस्क की ताकत। अरे जवान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यह उठाकर मुझ पर फेंकना चाहते हो? अंकल,
टीचर ने कहा था बिना वजह किसी को मारना नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है। अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। इनाम अंक 100 प्राप्त हुए। लॉटरी प्रणाली खुल गई है। अभिनेता भी अपराधी ही होते हैं। लॉटरी निकालो। बधाई हो साथी, आपको महान योद्धा चुस्ली मिली है। इसे मुंह में पकड़ो। यादृच्छिक रूप से विंग चुन कुंग फू सीख सकते हैं या ड्रंकन बॉक्सिंग जैसे श्रेष्ठ मार्शल कराएं। चुस्नी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। कर्मचारी, कर्मचारी क्या कर रहे हो? तुमने खुद को दरवाजे में कैसे बंद कर लिया? बकवास बंद करो। जल्दी से उस लड़के को पकड़ो। बाद में बोनस हम आधा आधा बांट लेंगे। जल्दी मत करो। देखो, मैं दरवाजा तोड़ देता हूं। मिल गया। रुको अंकल, मेरे पास एक तरकीब है। इससे तुम लोग जल्दी अंदर आ सकते हो। यह बच्चा डाकुओं के लिए दरवाजा खोलने जा रहा है। लगता था कितना तगड़ा है। आखिरकार ऐसा हो गया। डाकू सफल हो गए। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। इसका क्या मतलब है? मतलब तुमसे 500 रुपये मांग रहा हूं। बच्चे, अच्छा बनो। पहले अंकल को अंदर आने दो। अंकल तुम्हें 1000 रुपये देगा। पैसे नहीं है तो फिर अंदर मत आना। रुको जरा। सनरूफ, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, है ना? देखना मैं अंदर आकर तुम्हें पैसे जैसा चपटा कर दूंगा। सब लोग मेरे साथ आओ। तुम लोग बच्चों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। जाकर और अभ्यास करो। ऐसी बात थी। तुम्हें समझ आ गया। बिल्कुल, ये शेन फान लालची लगता है, लेकिन असल में वह उस गंजे डाकू को दबाओ। छत की खिड़की से निकलो। सही समय पर छात्रों को सामने के दरवाजे से निकाल लो। गंजा, गंजे जल्दी करो। वो लड़का भाग गया। सबको लेकर जाओ। मैं पीछे रुकता हूं। अरे जल्दी करो। छोकरे, देखते हैं तुम मेरे सामने और क्या चाल चलते हो। अरे नन्हे शैतान, मेरे सामने आकर दिखाने की हिम्मत। ये लो मेरी मुक्का। 3 दिन तक सुला दूंगा। बहुत खूब। कितनी सुंदर है। बस इतना ही। चुस्नी, सचमुच कमाल है। अरे सब लोग ध्यान दो। डाकुओं का मिजाज अस्थिर हो सकता है। उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। सुरक्षा को प्राथमिकता दो। बच्चों की सुरक्षा। चलो बच्चे, यहां क्या हुआ? अंकल, आप आ गए। ये बदमाश पकड़े गए हैं। क्या? डाकू, तुमने सबको काबू कर लिया? हाँ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? बच्चों के खिलौने ऐसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। किसी दिन मैं भी आजमाऊंगा। नहीं, वो बस एक बच्चा है। बस एक जादू की छड़ी का इस्तेमाल किया। एक वयस्क को आसानी से काबू कर लिया। ये बच्चा बाहरी रूप से दिखने से कहीं ज्यादा समझदार है ना? अंकल, क्या आप खाएंगे? मेरी मौसी का नाम दुआन जोयो है। क्या आप उन्हें जानते हैं? ओह, आप कह रहे हैं कि आप जोयो कॉमरेड के भतीजे हैं। वो मिशन पर गई है। सब लोग हिलना मत। तो तुम उसे बताओ, मैं उसे याद कर रहा हूं। अलविदा। इंस्पेक्टर चेंग की क्या हालत है? दोस्तों, सभी अपराधी पकड़े गए हैं। सभी सुरक्षित हैं। इस बार का श्रेय इस बच्चे को जाता है। ये हमारी कक्षा का शेन फैन है। भविष्य का जासूस। धूम मच गई। ये शेन फैन हमारी रेटिंग की चाबी है। निर्देशक, ऊपर से सूचना आई है। इतनी अधिक गर्मी है। चलो लोहा गर्म ही है तब मारते हैं। तुरंत शुरू करो। अगला अभ्यास, अपहरण अभ्यास। ठीक है, इसी किंडरगार्टन को चुनते हैं। शेन फान को इसमें भाग लेना ही होगा। इस तस्वीर को चारों बच्चों की तस्वीरों के साथ अपहरणकर्ता अभिनेता को भेज दो। उन्हें बताओ
अब मुख्य लक्ष्य बस वही है। लॉटरी निकालो। मेजबान को बधाई, इनाम मिल गया। दैवीय ड्राइविंग कौशल। ड्राइविंग भी अच्छी है। जेई वाले में आए इनको भी पता नहीं अगला अपराधी कहाँ है। बच्चे, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे, तुम कितने साल के हो? नाम क्या है तुम्हारा? यह बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, बस बोलता ही नहीं है। यह कितना मूर्ख है। बेवकूफ बच्चे को बेचना मुश्किल है, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। क्यों न इसे अपाहिज बना दें, सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दें, कम से कम हमें कुछ मेहनताना तो मिलेगा। सच में यह एक अपहरण करता है। लगता है मेरी अपहरण वाली किस्मत काम करने लगी है। फिर से अपराधी पकड़कर इनाम जीत सकती हूँ। मुझे याद है, मौसी ने मुझे बताया था, इस इलाके में एक कुवारा गांव है। पिछले 2 सालों में अक्सर वहां तस्करों से दुल्हनें खरीदी जाती हैं। नहीं, पहले ये बच्चा मुझे देना होगा। जब मेरा मन भर जाए तो बात करेंगे। रात को मैं इसे गोद में लेकर सोऊंगी। पिंग जी, आपकी वो विकृति फिर जाग उठी है। लेकिन बॉस को मैं क्या जवाब दूंगा? जो कहना है कह दो। कैसा क्या जवाब? मैंने कहा था ना, ये बच्चा मुझे सौंप दो। जब मैं खूब मजा ले लूंगा तो खुद बॉस के पास भेज दूंगा। ठीक है पिंक दीदी, आप धीरे धीरे मजे करना। बच्चे, प्यास लगी है क्या? ये पानी है, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसे पी लो। आंटी तुम्हें मम्मी के पास ले चलेंगी। ड्रिंक में दवा मिलाई है। लगता है ये बूढ़ी औरत सचमुच मुझसे खेलना चाहती है। तो मेरी चाल से नाराज मत होना, तुम्हें कुंवारों के गांव में बेच दूंगी। आंटी, मां के पास ले चलने से पहले क्या मेरी बहन को भी साथ ले सकते हैं? वो अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मां के पास ले चलने से पहले क्या मेरी बहन को भी साथ ले सकते हैं? वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। क्या सच में? तुम्हारी एक बहन भी है? तो वो कहाँ है? पहले आंटी तुम्हें बहन के पास ले चलती है, फिर मिलकर मां के पास चलेंगे। ठीक है? अरे वाह, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। इस बार तो बड़ा फायदा हो गया। वो मेरे गांव निचले गड्ढे गांव में है। लीजिए टाउन का निचला गड्ढा गांव। क्या वो बदनाम गरीब पहाड़ी इलाका नहीं है? वहां तो एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बेटा, अभी पीना बंद करो, पानी महत्वपूर्ण नहीं है। पहले हम बहन को ढूंढते हैं। लेकिन आंटी, मेरे गांव में सब कुंवारे हैं और यहाँ बहुत खाया हैं। तुम इतनी सुंदर हो, सावधान, गड्ढे में गिर जाओगी। अरे बाप रे, मौसी ने इतनी उम्र में किससे डरना है? आगे चलो, ये तुमने कहा। हाँ बिल्कुल, चलो चलें। बेवकूफ, हमें बेवकूफ बनाया गया। निर्देशक, शेन फान कहाँ है? उसे हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तुमने कहा था एक और कार्यक्रम बाकी है, क्या अब उसका प्रवेश होने वाला है? हम भी बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, हर जगह छान मारा है। बाकी सभी बच्चे तो हैं, बस शेन फैन दिख नहीं रहा। क्या कहीं किसी ने तो नहीं उठा लिया? ये बच्चा तो आसानी से भटक जाता है। क्या आसान अपहरण वाला शरीर है? ऐसा भी शरीर होता है क्या? अरे आसान अपहरण वाला शरीर, तुम्हें पता नहीं है। इस बच्चे का शरीर कुछ खास है। बस वयस्कों से दूर होते ही कोई उसे उठा ले जाता है। 3 बार से कम नहीं हुआ है। हेलो इंस्पेक्टर चिंग, शेन फान गायब हो गया है। गायब हो गया है? ये कैसे संभव है? वो तो अभी हमारी आंखों के सामने था। इंस्पेक्टर चिंग, मैं दुआन जियाओयुए हूं। जियाओयुए, क्या हुआ है? मेरा भतीजा शेन फान गायब है। मुझे शक है कि उसे अगवा कर लिया गया है। कॉमरेड चियाओयू, क्या तुम्हें यकीन है कि शेन फान का अपहरण हुआ है और वो कहीं खेलने नहीं गया? वो बिल्कुल भी बिना बताए नहीं जाता। उसका जरूर अपहरण हुआ है। अब तो इतना समय हो गया है, शायद बहुत पहले बिक चुका होगा। तुरंत पूरे शहर में तलाश शुरू करो। इतना होशियार बच्चा, बड़े दुख की बात है। सब यूं खड़े क्या देख रहे हो? चलो। अरे अरे भैया, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। कितनी जवान है, कितना नकारा है। क्या तुमने पहले कभी औरत नहीं देखी जो बच्चे बेचने के लिए यहां तक गाड़ी लेकर आ सकते हैं? उनके पीछे कोई ताकत होती है। उन्होंने बियाव भाई से बात कर रखी है। तुम इसकी फिक्र मत करो। अरे अरे ठीक है।
आंटी, यह मेरे दादाजी का घर है। तुम्हें बहू चाहिए क्या? मुझे भैया ने भेजा है। मौसी ने मुझे बताया था। यह शियावा गांव तस्करों का अड्डा है। अंदर एक सरदार है। लोग उसे भैया कहकर बुलाते हैं। तुम्हें चाहिए या नहीं? नहीं तो मैं अगले ग्राहक के पास जाता हूँ। अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो तुम्हें सावधान रहना होगा। ये औरत नहीं मानती। थोड़ी देर में मैं उसे अंदर लाता हूँ। तुम मेरी सुनो। उसे दबाओ। ये पानी की बोतल उसे पिला दो। फिर वो शांत हो जाएगी। अरे वाह, ठीक है ठीक है। तुम्हारी बहन कहाँ है? आंटी, दरअसल मुझे पता है तुम्हें अपहरण करता हो। उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे लड़के हो। तो काफी चालाक है। लेकिन अफसोस की बात है, तुझे बहुत देर से पता चला। मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझे छोड़ दो और मेरी बहन को हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। छोड़ दो तुझे। मैं सबसे पहले तुझे म्यांमार भेज दूंगा। अच्छा, तो तुम विश्वास करती हो या नहीं? कमरे में एक कुंवारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? आज तुम दोनों भाई बहन, दोनों को मैं ले जाऊंगा। हट जाओ। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारा पिता हूं। तू मुझे बेच रहा है क्या? आंटी, मैंने कहा था ना, यहां बहुत खाइयां हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अभी क्यों खड़े हो? भैया, तुम्हारा शुक्रिया। तुम बिना मेरी यह बूढ़ी जान नहीं छूट जाती। उस पर नजर रखना। उसे भागने मत देना। दूसरों को परेशान करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये छोटी बच्ची गाड़ी भी चला लेती है। आज सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं है। बहुत फुर्सत है। हाँ बिल्कुल। चालान काटना भी मुश्किल है। वो जो गाड़ी चला रहा था वो एक बच्चा था। मुख्यालय को कॉल करो। पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग के 138 पर पुलिस को एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया है। चालक संभवतः एक नाबालिग बच्चा है। दोहराओ दोहराओ। चालक संभवतः एक बच्चा है। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है। टीम लीडर चिंग, इसे देखिए। ट्रैफिक पुलिस ने अभी भेजा है। सड़क कैमरे की स्क्रीनशॉट। यह व्यक्ति शेन फैन है। उसकी गाड़ी 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बिल्कुल सच है। ट्रैफिक पुलिस के साथी पीछे हैं। इसे सुरक्षा कहते हैं। वे अभी आते हैं। दर्शकों, हमें नवीनतम खबर मिली है। गुमशुदा बच्चे शेन फैन सुरक्षित मिल गए हैं। फन फन, तुम ठीक तो हो? मैं तो डर से मरी जा रही थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं आंटी। कप्तान चिंग, ये बच्चा तो कमाल का है। पूरे रास्ते 200 किलोमीटर की रफ्तार। हमारी पुलिस गाड़ी भी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। मुश्किल से पकड़ पाया। दोनों को मेहनत करनी पड़ी। बच्चे शेनफान, तुम पुलिस अंकल को बताओ, गाड़ी चलाना कब सीखा? मैंने अगवा करने वाले अंकल को चलाते देखा तो सीख लिया। अगवा करने वाले अंकल अब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैं गाड़ी चला रहा था और वो अचानक गायब हो गया। इस मामले का सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा है। जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी करनी होगी। भीड़ को हटाओ। भैया भैया, वही बच्चा है। यह वही है, बिल्कुल वही है। एक बच्चा है, बस इतना ही। इतना शोर मत करो। पिंक दीदी और मैंने उसे ही बांधा था। वो बच्चा वापस कैसे आ गया? और पिंक दीदी का फोन भी नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा मतलब मुसीबत में है। इतने सारे पुलिस वाले शायद हमारे पीछे ही आए हैं। उस बच्चे को पकड़कर सच पूछना होगा। दरवाजा बंद करो। पिंक जी की बात कर रहे हैं। तुमने उसे कहाँ छुपा दिया? सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ क्या? ठीक है ठीक है। छोटे बच्चे से बहस करने का क्या फायदा?
उसे कुछ पता नहीं है। इस लड़के को जीवित नहीं छोड़ सकते। उसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। अगर पुलिस के हाथ लग गया तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। जी बड़े भाई। यही है इनका अड्डा। सारी समस्या की जड़ खत्म करो। दादा मुसीबत में है। दादा मुसीबत में है। हमारा भेद खुल गया है। बहन पिंक से संपर्क नहीं हो रहा। मुझे शक है इस बच्चे का इसमें बड़ा हाथ है। छोटी पिंक से संपर्क करने का समय नहीं है। जल्दी से बच्चे को अंदर ले चलो। हमें जल्दी से सामान समेट कर यहां से निकलना चाहिए। चलो तुम। वे पहले ही 3 बच्चों का अपहरण कर चुके हैं। ये तस्कर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उन्हें और नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छोड़ सकते। भाभी, ये बच्चा कुछ अजीब है। तुम जल्दी से इसका इंतजाम करो। सीधे खत्म कर दो। अगर शांत रहोगे तो कम तकलीफ उठाओगे। मैंने बहुत समय से इतने कोमल शिकार का स्वाद नहीं चखा है। चाची, ये दवा बच्चे को लगी तो वो मर जाएगा। सही है ना? ये तो तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। सख्त। नहीं नहीं। नहीं नहीं। अरे एक इंजेक्शन शायद काफी नहीं होगा। एक अपराधी को सफलतापूर्वक काबू किया। 100 अंक प्राप्त किए। क्या तुम ड्रॉ में भाग लोगी? बधाई हो मेरे मेजबान, तुम निशाना साधने का कार्ड मिला है। इस्तेमाल करने के बाद अगली बार जब तुम कुछ फेंकोगी, रियोन निशाने की दर 100% होगी। निशाने की दर 100% होगी। क्या अभी इस्तेमाल करना चाहोगी? उसे एक बच्चा पैदा करने दो। इतनी देर कैसे लग गई? प्यारी, इधर मारो। देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या लड़ाई की जगह बदल सकते हैं? जैसे तुम्हारी मर्जी। 2 अपराधियों को गिरफ्तार करो। 200 अंक प्राप्त किए। क्या आप लॉटरी खींचना चाहते हैं? लॉटरी खींचें। बधाई हो होस्ट। एक बार इस्तेमाल होने वाला स्किल कार्ड मिला। सफेद ब्लेड को खाली हाथों से पकड़ने की 100% क्षमता। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला स्किल है। इस्तेमाल के बाद होस्ट के पास एक बार किसी भी हथियार को बिना हथियार के पकड़ने की क्षमता। भाभी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें गायब कर दूंगा। 100% खाली हाथों से तलवार पकड़ना उपयोग करें। तुम किस तरह का राक्षस हो? मेरे कुल्हे। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। नहीं तो सच में इस छोकरे के हाथों मर जाऊंगा। हाँ, वो एक बच्चा है। मैं उसे बेवकूफ बना सकता हूं। बच्चे तुम बहुत तेज हो। चाचा, तुमने उन्हें एक ही बार में मार दिया। चाचा अब मरने वाले हैं। मेरा सब खत्म हो गया। मैं छोटा हूं, बेवकूफ नहीं। एक अपराधी को गिरफ्तार करो। 100 अंक प्राप्त करें। नमस्ते, यह 110 इमरजेंसी सेंटर है। पुलिस चाचा,
मैंने 4 तस्करों को पकड़ा है। यहाँ 3 छोटे बच्चे भी हैं। चेन जी-कुन, मैंने सुना है कि बच्चा शेनफान फिर से अगवा कर लिया गया है। आपके शहर की कानून व्यवस्था आखिर हुआ क्या है? इतने तस्कर कहां से आ गए? मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या तरीके हैं। 3 दिनों में अपराधी को पकड़ना ही होगा। आम जनता को जवाब देना होगा। बात खत्म। पहले इतने नहीं थे। दुष्ट घटनाएं। शेनफैन, शेनफैन, क्या तुम सच में ऐसे ही हो? प्रसिद्ध अपहरण के लिए आसान शिकार। कप्तान चेन, अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? कॉल सेंटर। अभी एक आपातकालीन कॉल आया था। यह बच्चा शेनफान ने किया था। उसने कहा कि उसने अपहरणकर्ताओं को सबको पकड़ लिया है। 3 शिशुओं को भी बचा लिया। स्थान का पता लगा लिया है। अब चलते हैं क्या? तुमने क्या कहा? उसने सभी तस्करों को पकड़ लिया। हाँ। आदेश जारी कर दो। सभी सुनो। तुरंत एक्शन लो, अभी चलते हैं। सभी यूनिट्स ध्यान दें। अपहरणकर्ताओं के पास बंदूक हो सकती है। उन्हें भड़काने की कोशिश मत करो। यह कैसे संभव है? क्या सच में शेनफान? चलो, कोई हिले डुले नहीं। शेनफान बच्चे, पुलिस अंकल आ गए हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। घर के अंदर एक बुरी औरत है। उसे भी मैंने खत्म कर दिया। अभी भी हल्की सांसें चल रही हैं। ये सब इस छोटे ने किया है। ये कौन सी कला सीखी है तुमने? बड़े होकर तो कमाल करोगे। बहुत खूब, पुरानी चिंग। जांच पूरी हो गई है। कुल 5 अपराधी हैं। 4 बच्चों का अपहरण किया। ये तो बहुत बड़ा मामला है। ऊपर से 3 दिन में सुलझाने का आदेश है। आधे दिन में ही टूट गया, ये तो सोचा नहीं था। अरे वाह, कमाल है। असली हीरो तो यहाँ है। जवान, तुमने अकेले ही 4 खूंखार डाकुओं को चुनौती दी। बहुत बड़ा काम किया है। मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी उपलब्धि ऊपर तक पहुंचा दूंगा। IUBILATION अपनी उपलब्धि ऊपर रिपोर्ट करो। मुझे यकीन है ऊपर वाले तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेंगे। बोनस कुल कितना है? बोनस तो मिलेगा ही। अरे तू, अंकल की एक बात माननी होगी। आगे से गाड़ी मत चलाना, सुना ना? टीम लीडर चेंज, फिंगरप्रिंट डेटाबेस के परिणाम आ चुके हैं। ये बहुत अजीब है। थाने में जाकर बात करते हैं। अच्छा भतीजा, ज्यादा खा लो। पुलिस अंकल ने बुआ को सब कुछ बता दिया है। घटनास्थल पर सिर्फ तुम्हारे ही उंगलियों के निशान हैं। वो सारे बदमाश। क्या सच में तुमने अकेले ही उन्हें भगा दिया? उन्होंने हमें 2 लाख का इनाम दिया है। तुम सच में मौसी की कमाई की छोटी परी हो। ये खाना खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। हाँ छोटे फैन, तुमने अभी तक मौसी को नहीं बताया। तुमने इतनी कुंग फू कब सीख ली? माँ पापा से सीखा है। छोटी मौसी, मैं तो पेट भर खा लिया। मैं कमरे में खेलने जा रहा हूँ। ठीक है। थोड़ी देर में छोटी मौसी काम पर जाएंगी। थोड़ी देर में मामा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ। आखिरकार इससे निपट गया। लॉटरी। बधाई हो होस्ट। एस ग्रेड मिशन पूरा किया। इनाम में एक लॉटरी का मौका। लॉटरी निकाली जा रही है। बधाई हो होस्ट को नया स्किल मिला है। अपराध रडा। इस कौशल के प्राप्त होने के बाद मेजबान का पता लगा सकता है 200 मीटर के दायरे में सभी वांटेड अपराधियों को और जारी आपराधिक गतिविधियों को। अपराध रडा। ये तो बहुत अच्छी चीज है। बस अपराधियों को पकड़ो, तुरंत पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ जितना चाहो उतना पकड़ सकते हो। अलार्म ने नया आपराधिक कार्य स्कैन किया है। दक्षिण पश्चिम दिशा में 150 मीटर दूर एक बच्चे का अपहरण अभी जारी है। चालू। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। चाचा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी वो बहन कुछ चिल्ला रही थी। मुझे साफ सुनाई नहीं दिया।
कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। दीदी ने अभी तुम्हें अलविदा कहा है। हम मनोरंजन पार्क खेलने जा रहे हैं। मुझे भी मनोरंजन पार्क ले चलो। मुझे भी मनोरंजन पार्क ले चलो। मैं भी जाऊंगा। गाड़ी में जगह नहीं है। वहां जगह है ना? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। चाचा तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएगा। चाचा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। हेलो, क्या श्रीमान वो हैं? तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी के साथ क्या किया? 3 करोड़ की फिरौती तैयार करो, नहीं तो हम उसे मार डालेंगे। अपनी बेटी की आवाज सुनो। पापा बचाओ मुझे, ये लोग बुरे हैं। अपनी बेटी की आवाज सुन ली। वो अब सुरक्षित है। फिरौती तैयार करो। मेरे संदेश का इंतजार करो। मालिक के संदेश का इंतजार करो। जैसे ही पैसा आता है हम कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। इस बार थोड़ी मुश्किल हो गई है। छोटे फन, खाना खा लो। छोटे फन। जियो युए, बुरी खबर है। छोटे फन गायब हो गया है। यह क्या हुआ? तुम घबराओ मत, आराम से बताओ। मैंने अभी सीसीटीवी फुटेज देखी। वो बिल्कुल मुख्य दरवाजे से नहीं निकला, लेकिन उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है। वो निश्चित रूप से खिड़की से भाग गया है। तुम घबराओ मत, मैं तुरंत इंस्पेक्टर चेन को फोन करता हूं। क्या हुआ है? अभी मैं रसोई में खाना बना रही थी। बच्चा कमरे में ही था। जब मैंने उसे खाने के लिए बुलाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो गायब था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। वो निश्चित रूप से खिड़की से निकला होगा। हमारी प्रारंभिक जांच के अनुसार बच्चा शेन फान फिर से अगवा कर लिया गया है। कप्तान चेन, रिपोर्ट है। जांच के बाद खिड़की की दहलीज पर दूसरे व्यक्ति के पैरों के निशान मिले हैं। लगता है कोई खिड़की से घुसा होगा और शेन फान को उठा ले गया होगा। लेकिन नियम एम के अनुसार गायब होने की सूचना 24 घंटे बाद ही दर्ज की जा सकती है। केवल तभी मामला दर्ज कर सकते हैं। वो शेन फैन है। 24 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं। अभी मामला दर्ज कर जांच शुरू करो। सभी इकाइयां बचाव के लिए तैयार रहें। आपका कष्ट हुआ। मैं किसकी बात कर रहा था? जुबिल, ये तो एक छोटा बच्चा है। तुमने तो मुझे डरा दिया। यह मांस का टुकड़ा तुम्हारे लिए है, ताकि तुम भूखे न रहो। हाँ हाँ हाँ। जुबिला, अरे अरे, तुमने तो मुझे डरा दिया। ये तो अभी एक छोटा बच्चा है।
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसे खाने दो। ये तो मैंने देखा नहीं था। ये लड़का औरतों का ख्याल रखता है। अरे लड़के, तुम बड़े हो गए हो, उसे तुम्हारी दुल्हन बना दो, कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, बढ़िया, बहुत होनहार निकले। होनहार हैं तो भाई तुम्हें थोड़ा समय देते हैं, अच्छे से मिलजुल कर रहना। तो भाई तुम्हें कुछ वक्त देते हैं, अच्छे से रहना। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन। 7 दिन बीतते ही, पैसा खाते में आते ही तुम्हें नीचे भेजकर प्रेमी प्रेमिका बना देंगे, ताकि तुम्हारा साथ हो। हाँ हाँ हाँ, साथ रहने के लिए कोई होगा। हाँ हाँ हाँ। छोटे भैया, तुम्हारा नाम क्या है? शेनफान। मेरा नाम वुमेन की है। मेरे पापा व्यापारी हैं। उसे पता है कि मैं अगवा हो गया हूं, वो बहुत चिंतित होगा। तुम कहो, क्या वे सच में हमें मार डालेंगे? छोटे भाई, तुम निर्दोष हो। वे तो मेरे पीछे हैं। मौका मिलते ही तुम भाग जाना, मुझे अकेला छोड़ दो। डीएन। अरे ताओगे, वो जियोंग ने पुलिस को बुला लिया है। पैसे का दबाव बनाए रखो, जितना मिले ले लो। पैसा मिलते ही कैदी को मारकर भाग जाना। समझ गया ताओगे, चिंता मत करो, हम सावधान रहेंगे। पहले खाओ पहले खाओ पहले खाओ। ऐसी बात थी, पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड। इतनी जल्दी पुलिस को बुलाने का ख्याल आया, इसका मतलब वो वुमेंकी के पिता के करीबी लोगों में से है। हमें जल्दी भागना चाहिए। कॉमरोनिया, कॉमरोनिया। मैं जाकर उन दोनों प्यारों को देखती हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना। मैं जाकर उन दोनों प्यारों को देखती हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना। जल्दी क्या है, आओ आओ। उस प्यारे को इतना कसकर बांधा है, क्या वो बेवकूफ लड़का भाग सकता है? मेरी सुनो, पहले शराब पीते हैं, पहले मांस खाओ, जरा ठहरो, जब बॉस ताओ आएंगे। ताओ गे की बात मानो, ठीक है? पियो पियो पियो। बस उस बंदूक का इंतजाम करो, फिर वो खतरनाक नहीं रहेंगे। अरे बाप रे, किसने मारा? ये काम इस लड़के का नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं। यह जरूर इस लड़की ने किया है। ये सुंदरी इतनी कोमल है, बहुत अफसोस की बात है। याद रखना, अगले जन्म में इतने अच्छे घर में जन्म मत लेना। छोटे भाई का क्या होगा? जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। पहले मैं तुम्हें संभालता हूं, फिर उसे मार्ग पर भेज देंगे। तो ये तुम हो मेरे प्यारे। तो ये तुम हो मेरे प्यारे। लैंग को ढूंढो। अरे, अरे रे, मेरी आंखें। मेरा पैर। तुम क्या कर रहे हो? जाकर उसे मार दो। मैं तुझे मार डालूंगा। आ, मेरा पैर। तू तू पास मत आ, पास मत आओ, पास मत आना। हम गलत थे, हम गलत थे। वाह, होस्ट को बधाई, 3 अपराधियों को पकड़ा, 300 अंक इनाम। वाह, शेन फान छोटे भाई, तुम बहुत कमाल हो। तुम मेरी जिंदगी के सबसे शानदार बच्चे हो। तुम्हारा कुंग फू गजब का है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? हाँ, सिखा सकता हूं। बहुत बढ़िया, आज से हम सबसे अच्छे दोस्त हैं।
कैसा रहा? सब खत्म कर दिए। पैसा जल्दी खाते में आ जाएगा। तुमने सब खत्म कर दिए। पैसा जल्दी खाते में आ जाएगा। ताओ भाई, तुम्हारे आदमी सब मेरे हाथों मर चुके हैं। अब तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वो ये अंकल हैं। वो मेरे पापा के असिस्टेंट हैं। मैं अपने पापा को फोन करूंगा। उन्हें मुझे घर लेने आने दो। भूख लगी है ना? पहले कुछ खा लो। जरा रुको, पुलिस वाले अपने आप आ जाएंगे। जियांग M6688। निशाना ऊपर है। अभी अपराधियों की सही संख्या पता नहीं है। पता नहीं उनके पास गोलीबारी वाले हथियार हैं या नहीं। ये ऑपरेशन बेहद खतरनाक है। सभी लोग सावधान रहें। कैप्टन चेन, एक और अपहरण का मामला है। उद्योगपति वू जून की बेटी 8 साल की एक छोटी लड़की का अपहरण कर लिया गया है। उसके पिता फिरौती तैयार कर रहे हैं। तुरंत सहायता की जरूरत है। जानकारी आपके मोबाइल पर भेज दी गई है। अपहरण का समय और स्थान शेन फान के गायब होने जैसा ही है। लगता है यह अपहरण की वही घटना है। अधिकारियों की यह कार्रवाई बहुत गंभीर है। जी। कोई हिले डुले नहीं। अंकल चेन, आप आ गए। ये बदमाश सबको मैंने ठिकाने लगा दिया है। चाचा चिंग, तुम लोग आ ही गए। ये सारे बदमाश मेरे हाथों मारे गए। यह एक बच्चे से संभव नहीं। कप्तान चिंग, हमें इस मामले की पूरी तहकीकात करनी होगी। बच्चे शेन फान ने कहा कि उसने सब मार डाला, तो फिर सच में मार डाला। कप्तान चिंग, आप एक बच्चे पर इतना भरोसा करते हैं? यह आदमी तो तुम तो दिन ब दिन और ताकतवर होते जा रहे हो। अकेले 3 चाकूबाज गुंडों से लड़ गए। मैं तो तुम्हें गुरु बना लेना चाहता हूं। नहीं अंकल, वे तीनों गुंडे सिर्फ चाकू ही नहीं रखते थे, उनके पास एक बंदूक भी है। सबको शेन फान के भाई ने पत्थर से खिड़की के बाहर फेंक दिया। क्या उनके पास बंदूक भी है? शेन फान, बच्चे, तुमने यह आखिर कैसे किया? क्या तुम्हें यह अविश्वसनीय लगता है? जल्दी नहीं, थाने में वापस जाकर मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूं इस छोटे सितारे के शानदार पल, तो तुम समझ जाओगे। मैंकी, मैंकी, पापा, ठीक तो हो ना? पापा बहुत डर गया था। तुम ठीक तो हो ना? यही है वो मास्टरमाइंड ली ताओ। ज्यादा खाओ जी, और खाओ। मिंकी, छोटे फान का ध्यान रखना। थोड़ा और सब्जी ले लो। आओ आओ, एक टोस्ट करते हैं। चीयर्स। ये बच्चा तो क्या सचमुच तीनों खतरनाक डाकुओं को खत्म कर दिया? इंटरनेट पर यह खबर तूफान की तरह फैल रही है। अब वो निश्चित रूप से मेरा राज जानता होगा। लैन को रास्ते से हटाना ही होगा। प्रबंधक वो, आज की आपकी गमजोशीपूर्ण मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। अब काफी देर हो चुकी है। मैं शाफान को लेकर पहले वापस चलता हूं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि शेन फान भाई जाए आज रात। बस शेन फान भाई को हमारे घर रहने दो ना। बस शेन फान भाई को हमारे घर रहने दो ना। पापा, ठीक है, बच्चे की मर्जी करने दो। आज रात छोटे फान को हमारे घर रहने दो। ठीक है, तो छोटे फान की देखभाल का जिम्मा आप पर है। कोई परेशानी नहीं है। बहुत खूब छोटे भाई शेन फान, चलो मेरे कमरे में खेलते हैं।
आओ छोटे ताऊ, आओ। चलो 2 और पैग लगाते हैं। मिस्टर वू, आपने बहुत पी लिया है। मैं आपको विश्राम करने के लिए वापस ले चलता हूं। भाई, आज सचमुच तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुमने समय रहते मुझे फिरौती देने से न रोका होता तो मेरा ये 10 करोड़ से अधिक पानी में बह जाता। भैया, आप इतनी औपचारिकता मत कीजिए। मैं आपका सहायक हूं। आपकी हानि को दूर करने में मदद करना मेरा कर्तव्य है। बच्चा सही सलामत है तो ठीक है। भैया जी, आपने ज्यादा पी लिया है। आप जल्दी आराम करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम भी आराम करो। सहायक। ताओ भैया, मैं यहां काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। ताओ भैया, मैं यहां पहले से ही हूं। काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। तो फोन में जो आवाज थी वो तुम्हारी थी। चैन से जीना अच्छा नहीं लगता क्या? मरने के लिए यहां क्यों आए? और तुम ये प्यारी सी चीज, आज मैं तुम्हें विदा करता हूं उस मूर्ख पापा के साथ। सीधे स्वर्ग पहुंच जाना। मैंने सोचा कितने तगड़े हैं। पता चला बस एक मुक्केबाज है। मेरी डांग। छोटी प्यारी, हिम्मत है तो हथियार मत इस्तेमाल करना। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो? कैसे लिए अंकल को इतना पीट दिया? पापा, यही वो है जिसने मुझे अगवा किया था। असली साजिशकर्ता। यही वो असली साजिशकर्ता है जिसने मुझे अगवा किया था। लीताओ, मुझे ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का अपहरण करने की? मिस्टर वू, ये सब एक गलतफहमी है। मेरी बात सुनो, कृपया मुझे छोड़ दो। इसे बाहर खींच ले जाओ। मैंकी, तुम और छोटा फैन, आज पहले अच्छे से आराम कर लो। पापा पहले उस पैरे से निपटाते हैं। शेन फान भैया, आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ, ठीक है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा, ठीक है। इस बार अपहरणकर्ताओं के पास बंदूक थी, मैं बुरी तरह फंसने ही वाला था। मेरी क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है। जल्द से जल्द सुधार करना होगा। बधाई हो मेजबान, गुप्त मिशन पूरा करने के लिए 4 गुना ड्रॉ का मौका मिला। ड्रॉ करो। ड्रॉ निकाला जा रहा है। बधाई हो मेजबान, सहन शक्ति में 2 की वृद्धि हुई। गति में 2 की वृद्धि हुई। 1 घन मीटर भंडारण स्थान। नई स्किल ताला खोलने वाला मास्टर। स्टोरेज स्पेस और ताला खोलने वाला मास्टर। खासकर ये स्टोरेज स्पेस, क्या बढ़िया चीज है। ताला खोलने वाले मास्टर को कल आजमाना है। स्टोरेज स्पेस में रखो। तकिया गायब हो गया। बाहर निकालो। बहुत बढ़िया। छोटी बच्ची वुमेन की, तुम्हारे पापा ने मुझे हालात जानने भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पहले से पता था। तुम्हारा इस मामले से कोई संबंध है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन से जानता हूं। तुम्हारे मामले तो एक के बाद एक आ रहे हैं। बच्चे शेनफान, चाचा चेंग को बताओ, अभी अभी क्या हुआ था? वो बुरा आदमी लिताओ। वो बुरा आदमी लिताओ। आधी रात के समय चुपके से घुसने की कोशिश की बहन मेंकी के कमरे में। मुझे कुछ समय से शक था कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। कमरे में ही है। एक बेसबॉल बल्ला रखा हुआ है। ने एक बेसबॉल बल्ला रखा था। कॉन्ग्रोनिया मेरे हाथों हार गया। अंकल चिंग, पापा, छोटे भाई शेनफान बहुत कमाल के हैं।
उसने बुरे आदमी को एक ही बार में गिरा दिया। ये बच्चा तो बहुत जबरदस्त है, सचमुच बहादुर और चालाक है। फान, मेरी बात सुनो, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ऐसे मामलों में ये बहुत खतरनाक है। अगर उनके पास और भी घातक हथियार हुए तो अगर तुम खतरे में फंस जाओ तो पहले खुद को बचाना, फिर पुलिस को बुलाना। आगे से खुद जोखिम में मत पड़ना। कॉम रोनिया, समझ गया चाचा? हेलो, ठीक है, मैं समझ गया। दोस्तों, मामले में नई प्रगति हुई है। सबको मेरे साथ थाने वापस आना होगा। आओ एक विस्तृत बयान तैयार करते हैं। खासकर तुम छोटे, पहले जो तुमने पकड़े थे, उन 3 अपराधियों के लिए इनाम आ गया है। चलो मेरे साथ चलो इनाम लेने। बहुत बढ़िया बच्चे, मैंने आधी जिंदगी जी ली है। इतना शानदार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। सुंदर भी है और कुंग फू भी जानता है। अगर यह मेरा बेटा होता तो मैं खुशी से जाग जाता। बस करो लाओ जान, हमारे नन्हे हीरो को डराओ मत। बच्चे शेनफान, यह 15 लाख का कैश चेक है। ये 3 अपहरणकर्ताओं को पकड़ने का इनाम है, संभाल कर रखना। दरअसल ये सही नहीं है, क्योंकि तुमने पकड़ा है उनके मास्टरमाइंड ये ताओ को। वो एक वांटेड अपराधी है। मैंने आज फिर से तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। तब ये रकम और भी ज्यादा होगी। शायद तुम्हें द्वितीय श्रेणी का सम्मान भी मिल सकता है। छोटे फान, छोटे फान, मैंने ऑफिसर चेन से सुना है तुम इतना खतरनाक काम कैसे कर सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी छोटी मौसी चिंता से मर जाए? कोई बात नहीं छोटी मौसी, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। मैंने बस एक बेसबॉल बल्ला इस्तेमाल किया और उन बदमाशों को ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, मैंने भी पुलिस को बुलाया था। मेरी बेटी गुम हो गई है, उसे अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया है। कृपया उसे बचाइए, मैं विनती करती हूं। महोदया पहले उठिए। आप धीरे धीरे बताइए क्या हुआ है। मेरी बेटी का नाम निनी है। आज सुबह के समय मैं उसे मॉल ले गया। उसने कहा कि उसे भूख लगी है और कुछ खरीदने जाना है, और फिर कभी वापस नहीं आई। मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। वो जरूर किसी तस्कर के हाथों उठा ली गई है। पहले आप शांत हो जाइए, मेरी 3 बातें सुनो। तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है, कहाँ और कितने बजे गुम हुई? मेरी बेटी 6 साल की है। आज सुबह 9 बजे, और ठीक मॉल में। आम गुमशुदगी के मामलों में 24 घंटे बाद ही केस दर्ज होगा, लेकिन बच्चे के गायब होने के मामले में हम तुरंत मामला दर्ज कर सकते हैं। चिंता मत करो। यांग, इस महिला को रिसेप्शन कक्ष में आराम करने के लिए ले चलो। धन्यवाद धन्यवाद। शहर का केंद्रीय व्यस्त इलाका, किसी को ढूंढना वाकई मुश्किल काम है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए किसी भी उम्मीद को। विशेष मामला दल, मैं चेन जीकुन हूं। मुझे यहां एक सूचना मिली है। बच्चा गायब होने का मामला शॉपिंग मॉल के पास ही है। अपने लोगों से मदद करवाओ। आसपास के सीसीटीवी पर नजर रखो, और सड़क की स्थिति पर भी। मैं अभी बच्चे की तस्वीर और बुनियादी जानकारी तुम्हें भेजता हूं। शॉपिंग मॉल। वेन बच्चा खो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शेन फैन वाला लड़का हो? वो लड़का हमारे पुलिस स्टेशन का तो नियमित मेहमान है। इस बार वो नहीं है, एक छोटी लड़की है। हालात बहुत गंभीर हैं। मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। चाचा चिंग, मेरे पास उन बुरे लोगों को ढूंढने का एक तरीका है। चाचा चिंग, मेरे पास उन बुरे लोगों को ढूंढने का एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? मैं इतनी प्यारी दिखती हूं, देखकर लगता है मुझे आसानी से भगाया जा सकता है। मैं अकेले पैदल मार्ग पर जाऊंगी। एक चक्कर लगाओ, सभी अपराधियों को बाहर निकालो। तुम लोग पीछे आओ, बस अपराधियों को पकड़ लो। ये बच्चा सचमुच सोचता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाफान, तुम नहीं जा सकते। मौसी तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करती है, लेकिन वो तस्कर, अगर उनके पास बंदूक हो तो क्या होगा? तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी आसानी से फंस जाती हो। ऑफिसर चिंग, ये बच्चा हर साल औसतन एक बार अगवा हो जाता है। इस साल तो देखो, और अब मिस्टर वू के घर वाला मामला भी जुड़ गया। वो सिर्फ 8 साल का है और 8 बार अगवा होने से बचा है। तो ऐसा करते हैं, आप मेरे शरीर में एक ट्रैकर लगा दो और एक बब्बी। मैं सुनसान जगहों पर जाऊंगा। जब मुझे पकड़ लिया जाएगा तो आप मेरे सिग्नल का पीछा करना। उन सबको एक साथ पकड़ लो। नहीं, हम पुलिस वालों का यह अधिकार नहीं है तुम्हें इतने छोटे बच्चे को इतना खतरनाक काम करने भेजा।
चाची, तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अभी एक युवा महिला है जो खतरे में फंस गई है, मैं उसकी मदद कर सकता हूं। यह एक अच्छा काम है, क्या ये करने के लायक नहीं है? इंस्पेक्टर चिंग, मैं शेन फान को इस ऑपरेशन में शामिल होने की अनुमति देता हूं। मैं उसका अभिभावक हूं, मुझे फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन मेरी एक विनती है, मैं इस अभियान के लिए विनती करता हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। ठीक है, चूंकि अभिभावक ने स्वीकृति दे दी है तो मैं घोषणा करता हूं, ऑपरेशन डेकोय आधिकारिक रूप से मंजूर है। हाँ, चेतावनी, पास के 50 मीटर में आपराधिक छिपकर फिल्माने की गतिविधि का पता चला है। सुंदरी, वीचैट जोड़ो। चेतावनी, पास के 60 मीटर में उत्पीड़न अपराध का पता चला है। हट जाओ, ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। चेतावनी, बाएं आगे 100 मीटर अवैध डिस्क बेचने का पता चला है। भाई, डिस्क चाहिए? कौन सी डिस्क? यह अपराध रडार तो बहुत संवेदनशील है, लेकिन अभी समय नहीं है इन छोटी मछलियों का ध्यान रखने का। निनी का मामला जानलेवा है। दाहिनी और 10 मीटर पर पता चला, 2 मानव तस्कर हैं, वे लक्ष्य ढूंढ रहे हैं। रडार के अनुसार वही तस्करों की गाड़ी होगी। माफ करना सको, तुम लोग चिंतित हो गए, लेकिन मुझे उनके अड्डे के अंदर जाना होगा, तभी सबको पकड़ सकता हूं। कल तुमने कहा था ना, अभी अपहरण का मामला हुआ है, अभी हालात बहुत गंभीर हैं। मोबाइल खबरों में भी कहा गया है पूरे शहर में कर्फ्यू है। तुम क्या समझते हो? ट्रैफिक पुलिस ने शहर बंद कर दिया है, इसका हमसे क्या लेना देना? जितनी अफरा तफरी होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा। वो प्यारा सा जीव देखो, तुम जाओगे या मैं जाऊं? वो प्यारा सा जीव ये हमारी तरफ कैसे आ रहा है? हिलना मत, चुप रहो। हम तो मालामाल हो गए। चश्मे वाला, जल्दी से वापस चलते हैं। ठीक है। 6 साल की लड़की, लगता है यह निनी ही है। इन अपहरणकर्ताओं ने इतनी हिम्मत दिखाई। हिलना मत। भाई, हम लौट आए। तुम दोनों ने इस बार अच्छा काम किया है, एक बार में 2 लेकर आ गए। बड़े भाई, इस बार ये दोनों क्वालिटी में अच्छे हैं, इस बार हम तो बहुत बड़ा माल बना लेंगे। भाई, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूं। झूठ बोल रहे हो, तुम खुद भी बंधे हुए हो, फिर भी मुझे बचाने की बात करते हो। स्किल लॉक खोलने की कला सक्रिय हो गई है। क्या? बहुत अच्छा, एक और खेप आ गई है। जल्दी से माल लेकर आओ। भैया, आप इतनी जल्दी आ गए, बस पैसे पूरे हो जाएं। काम करने की गति तो बहुत तेज है, सब सावधान रहना। ये लाखों का सामान है, इसे खोना मत। चिंता मत करो भैया। तुम दोनों बच्चे, जो भी आज्ञा मानेगा मैं उसे घर भेज दूंगा, जो आज्ञा नहीं मानेगा उसे मैं फिर खत्म कर दूंगा। समझे कि नहीं? जल्दी इसे खोलो। क्या ये लोग तस्कर हैं? फिर भी एक डाकू है। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। इन चीजों को मेरे सेफ में रख दो, ताला लगा दो। जल्दी करो।
चलो। सेफ। तो ये ताला खोलने का मेरा हुनर अब काम आएगा। जल्दी करो। जाओ देखो शेन फैंग क्या कर रहा है। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। एक गली में है। समझ गया कप्तान। मैं अभी आता हूं। ओजी कप्तान, मैं पोजीशन पर पहुंच गया हूं। यहां शेन फैंग नहीं दिख रहा है। यह कैसे संभव है? लोकेटर दिखा रहा है कि वह आसपास ही है। इसका होस्ट क्या पक्का है कि 1998 नहीं है? तुम जाकर देखो। देखो लोकेटर के पास कहीं है क्या? मिल गया कप्तान। ट्रैकर फेंक दिया गया था एक ट्रक के नीचे। कप्तान, उसने जानबूझकर ट्रैकर हटाया है। वो कुछ करना चाहता है। ये लड़का। ये बहुत खतरनाक है। तुरंत गली का फुटेज लाओ। सभी सीसीटीवी फुटेज देखो। हर संदिग्ध वाहन की जांच करो। जिंगिन, ताई जया के कॉल का इंतजार करो। हेलो। अपने लोगों को मदद जारी रखने के लिए कहो। सभी ट्रैफिक चौकियों को ब्लॉक करो। स्थापित फिलहाल 1890। तस्कर अभी भी इस शहर में है। अभी एक और बच्चा उठा लिया। नहीं, किसका बच्चा? माता पिता भी चीजों पर नजर नहीं रखते। उन्होंने दूसरे को किडनैप क्यों किया? इस बार गायब हुआ है। शेन फैन, तुमने क्या कहा? कप्तान। कप्तान आखिरकार मिल गया। मैं बाहर जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूं। अरे हाँ भैया, मैं साथ ही हालात का पता लगा लेता हूं। हेलो। क्या? सच में या झूठ? इस बार हमारे खरीदार हैं मेरी आंटी। मेरी आंटी। हेलो। क्या? सच में या झूठ? इस बार हमारे खरीदार हैं मेरी आंटी। मेरी आंटी। सिस्टम के रिकॉर्ड में जिसका जिक्र था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, सबसे बड़ा तस्कर। चुप रहो। बढ़िया चीज है। सब कुछ स्टोरेज में रख लो। बढ़िया चीज है। सब कुछ स्टोरेज में रख लो। सब लोग ध्यान से सुनो। ये खरीदार है। यह अंडरवर्ल्ड की मशहूर मेरी आंटी है। हमने सोचा भी नहीं था कि इस बार हम मेरी आंटी से जुड़ पाएंगे। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। सुना है मेरी आंटी बहुत उदार हैं, लेकिन वो बहुत कठोर भी हैं। सब जाग जाओ। मेरी आंटी के लोग आने ही वाले हैं। आप ही मेरी आंटी के भेजे हुए व्यक्ति हैं। मेरी आंटी स्वयं क्यों नहीं आई? ये तो बहुत दुखद है। मेरी आंटी इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। मैं उनकी शिष्या हूं। माल की जांच के बारे में मैं फैसला ले सकती हूं। पहले आप। इतना बढ़िया सामान कैसे मिल गया? आंटी मेरी को पता चल गया है। वो बहुत खुश होगी।
इस डील को अच्छे से पूरा करो, शायद वो तुमसे खुद मिलेगी। अंदर आओ, कीमत तय करते हैं। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, लेकिन तुम बिल्कुल आवाज मत करना। यहां अच्छे से मेरा इंतजार करो, कोई भी आवाज सुनो तो बाहर मत आना, और झांक कर मत देखना, समझी? हाँ हाँ। बैठिए बैठिए। मालिक, ये रकम ठीक है क्या? ये रकम बहुत कम है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है ना? या फिर इतना? छोटी प्यारी की दिल बहुत काला है, दाम इतने कम कर दिए। बड़े भाई चले गए, आदमी चला गया। बड़े भाई चले गए, आदमी चला गया। क्या चला गया? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दोनों प्यारे बच्चे गायब हैं। तुमने क्या कहा, फिर से बोलो। दो प्यारे बच्चे गायब हैं, लोहे के ताले भी खुल गए। अच्छे खासे इंसान गायब कैसे हो गए? मैंने तो अच्छी तरह ताला लगा दिया था, भगवान जाने उसने कैसे खोला। तो वे कहां भाग गए होंगे? मैंने अभी पैसे दिए और तुम कहते हो सामान गायब है। काला खाने की कोशिश कर रहे हो? ये कैसा मजाक है? नहीं नहीं, गलतफहमी है, गुस्सा ना करें। यह निश्चित रूप से कारखाने के भवन में है। मैं उन दोनों को ढूंढने भेजता हूं। आप दोनों प्यारे बच्चे, जल्दी से बच्चा ढूंढकर मुझे लौटाओ। अगर वो वापस नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। बड़े भाई, वो लड़का खुद वापस आ गया है। इस ड्रामा की शुरुआत ही एक ऐसे पारिवारिक रहस्य से होती है जो धीरे धीरे पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना देता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों में यह साफ होने लगता है कि इस परिवार के भीतर कई छिपे हुए सच हैं। रिश्तों में भरोसा, शक और भावनाओं का टकराव कहानी को शुरुआत से ही दिलचस्प बना देता है। यही वजह है कि दर्शक शुरुआत से ही जानना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी का असली सच क्या है। महिला सीईओ ने आश्चर्य से देखा। प्रॉपर्टी लड़का वास्तव में एक चिकित्सा विशेषज्ञ था। कुछ ही पलों में उसने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। सालों पुरानी ठंडी बीमारी ठीक हो गई, इसलिए उसे लड़के में दिलचस्पी हो गई। तभी लड़के को अचानक एक फोन आया और वो जल्दी से चला गया। मैं यकीन नहीं कर सकती, तुम अभी भी मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकते। पता चला कि यह लड़का सिर्फ एक साधारण प्रॉपर्टी मैनेजर है, लेकिन अभी अभी जब उसने महिला सीईओ का नल ठीक किया तो कर्ज वसूलने आए गुंडों ने देख लिया। लड़के ने नायक बनने की कोशिश की, लेकिन गुंडे ने उसे डंडे से बेहोश कर दिया। किसने सोचा था कि वो अचानक सक्रिय हो जाएगा? पारिवारिक जेड पेंडेंट, इसलिए उसे अमर आवास की विरासत मिल गई। न केवल उसके पास है मृत को जीवित करने वाली चिकित्सा कला, बल्कि उसे अद्भुत युद्ध कौशल भी मिला। पूरी तरह से ठीक हुआ युवक बुरे लोगों को जारी रखने कैसे दे सकता है, तो मैंने उन्हें सबक सिखाया। अरे नौजवान, हैचिंग शहर में अब तक कोई भी मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं करता, तो आज से हो गया। बुरे लोगों के भागने के बाद युवक ने महान चिकित्सक की विरासत का उपयोग कर महिला सीईओ के पुराने रोग को ठीक कर दिया, और इस तरह महिला सीईओ को भी उस युवक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। लेकिन युवक के घर लौटते ही उसकी मंगेतर ने शादी तोड़ने आ धमकी। दरअसल मंगेतर को युवक गरीब लगता था, इसलिए वो एक अमीर लड़के से जा मिली। वो यह नहीं जानती थी कि अब वो युवक
पहले जैसा नहीं रहा। और अनजान दुल्हन अभी भी लड़के का अपमान कर रही है। तुम आईने में देखो, देखो तुमसे कौन शादी करेगा, ऐसे गरीब लड़के से। महिला सीईओ का समय पर आगमन ने लड़के का मान बढ़ा दिया। लड़के ने सोचा कि महिला सीईओ बस उसके इलाज का शुक्रिया अदा करने के लिए इसलिए इतनी मदद कर रही हूं। उसे पता नहीं कि महिला सीईओ पहले से ही उस पर। यह एक आरामदायक नाटक है, लेकिन अभी मंगेतर अभी भी अभद्र बोल रही है। अभी मंगेतर अभी भी अभद्र बोल रही है। महिला सीईओ को ही उसे सही व्यवहार सिखाना पड़ेगा। लड़का बस नाश्ता करना चाहता था। अचानक किंग लॉन्ग गैंग के लोग झगड़ा करने आ गए। सारे ग्राहक डरकर इधर उधर भाग गए। सारे ग्राहक डरकर इधर उधर भाग गए। केवल वो लड़का वहां बैठा, पहाड़ की तरह अडिग। स्टॉल वाला मालिक किंग लॉन्ग गैंग से नहीं लड़ सकता, पर लड़के का नाश्ता अभी भी अधूरा था। उसे जाने कैसे दिया जा सकता है? मालिक, तुम सोया दूध बनाने पर ध्यान दो। जब तुम्हारा सोया दूध तैयार हो जाएगा, तब ये लोग खुद ब खुद चले जाएंगे। पता नहीं तुम्हें इतना साहस कहां से मिलता है, इतना घमंडी व्यवहार। जल्दी से निपटाओ इसे। मेरा सोया दूध ठंडा न होने देना। लेकिन उस नौजवान को कौन जानता था, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन अंधेरे द्वार का मुखिया है। किंग लॉन्ग गैंग जैसे छोटे खिलाड़ियों के सामने अपने संरक्षकों को कार्रवाई के लिए भेजना पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। नौजवान को बस अपना अंडा खाते रहना चाहिए। नौजवान को बस अपना अंडा खाते रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। और आराम करना चाहिए। आगे बढ़ो। महिला नेता पुरुष की शक्ति से चकित रह गई, लेकिन उसने सोचा इस बार उस लड़के को पकड़कर लौटना। ये काम खुद सरदार ने उसे सौंपा था। वो इसमें असफल नहीं हो सकती। अब उसे खुद ही कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अंधेरे द्वार का मालिक वो नहीं है जिसे आसानी से छुआ जा सके। महिला मालिक को इस तरह आसानी से काबू कर लिया गया। उसके हाथ का छुरा भी उस नौजवान के लिए खाने के औजार में बदल गया। नौजवान की नजरों में लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ बिल्कुल सहज लग रहा है। सब कुछ बिल्कुल सहज लग रहा है, जैसे कोई आरामदायक नाटक हो। इस समय तक उन दोनों की सोया दूध भी तैयार हो गई। दोनों ने सोया दूध ले लिया और नीलामी में शामिल होने चल पड़े। महिला प्रमुख अकेली उलझन में छूट गई। उसके आसपास ऐसा महारथी क्यों है? इस वक्त उसे केवल फोन करना बचा था। संगठन प्रमुख को कार्य विफलता की सूचना देनी थी। फोन पाकर संगठन प्रमुख सन्न रह गया। सोचा न था कि जिस युवक से पहली नजर में प्यार हो गया। इतना शानदार हुनर तो देखने को मिला। पता चला महिला सीईओ ही किंग लॉन्ग गैंग की मुखिया है। कल रात किसी ने उसे जहर देकर फंसाया था, लेकिन होटल में एक अजनबी लड़का अचानक मिल गया जिसने उसकी जहर की समस्या का समाधान किया। जाते समय लड़के ने उसे एक चेक दिया जिस पर कोई भी रकम भरी जा सकती थी, मुआवजे के तौर पर। महिला सीईओ ने अपने असिस्टेंट को जांच करने को कहा उस लड़के की पृष्ठभूमि। लेकिन वो लड़का सिर्फ एक 3 सितारा होटल का मालिक था जिसे उसके जियांग परिवार ने निकाल दिया था। सु परिवार द्वारा निकाला गया निकम्मा जियांग परिवार के दिल में भी जगह न बना सका। उसने समझा कि लड़के ने दिया चेक नकली है। धोखा खाई हुई महिला सीईओ। गुस्से में आकर उसने किंग लॉन्ग टैंग को आदेश दिया उस लड़के को पकड़ने के लिए। शक्तिशाली ब्लू ड्रैगन हॉल की इतनी दुर्गति होगी ये सोचा नहीं था, लेकिन उस युवक ने उन्हें पटकनी दे दी। महिला सीईओ हैरान थी कि आखिर वो युवक है कौन। तभी अचानक उन्होंने देखा कि वो युवक और मेडिसिन किंग की पोती नीलामी में एक साथ नजर आए। और मेडिसिन किंग की वो पोती लगता है उस युवक से चिपकी हुई है। मिस जियांग की आंखों में तो धूल झोंक दी गई है। शादी का वादा पूरा नहीं किया। क्यों न मुझे ही अपना विकल्प समझ लो। मुझे लोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेकार की चीज। महिला सीईओ उस लड़के की पहचान जानकर और भी चौंक गई, इसलिए वो खुद उस लड़के से मिलने गई। एक आरामदायक नाटक है, इसलिए वो खुद उस लड़के से मिलने गई। उस लड़के को अपना बना लिया। परिवार की तय शादी के खिलाफ दाल। मुझसे शादी करो। कहानी के आखिरी हिस्से में हर छिपा हुआ सच सामने आने लगता है और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था वही सबसे बड़ा झटका देते हैं।
नायक आखिरकार सच्चाई का सामना करता है और अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला करता है। ड्रामा का अंत भावनात्मक भी है और संतोषजनक भी, क्योंकि यह दर्शकों को यह याद दिलाता है कि सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक दिन वह सामने आकर ही रहता है।